How was our universe born? And if this seems hard to answer, then how about this? What was before our universe? While scientists are looking for the answer to the most difficult question in history, let's find out what they've come up with so far. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद मौज़ाना तौर पर साइंसी हक़ाइक़ से भरपूर है। इस हकीकत के बावजूद कि कुरान मजीद 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, इसमें जिन साइंसी हक़ाइक़ का जिक्र है वो हाल ही में दरियाफ्त हो रहे हैं। ये बुनियादी रियाजी से लेकर जदीद तरीन बिग बैंग थ्योरी तक है। बिग बैंग थ्योरी, जो कि एक माहिर फल्कियात जॉर्ज लेमेट्रा ने दरियाफ्त की थी, बताती है कि कायनात का आगाज कैसे हुआ। थ्योरी बताती है कि बहुत पहले कायनात एक तेजी से फैलते हुए गुब्बारे की तरह एक नुक्ते के तौर पर शुरू हुई। ये एक इलेक्ट्रॉन से छोटे साइज से लेकर अपने मौजूदा साइज तक फैल गई। अगरचे बिग बैंग थ्योरी, जो कि कायनात के इर्तिका को जाहिर करती है, 1931 में दरियाफ्त हुई थी, लेकिन कुरान मजीद में ये 1400 साल पहले सही तौर पर नाजिल हो चुकी थी। सूरह अल-अंबिया की इस आयत को देखें जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या काफिरों को मालूम नहीं कि एक जमाने में आसमान और जमीन एक थे, फिर हमने इनको फाड़ दिया और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे। ये आयत कायनात के इब्तदाई लम्हात को जाहिर करती है। इस आयत में अरबी लफ्ज रत्कन का मतलब है बंद जमा। एक गहरा बंद मैस इस बात की मुकम्मल तफसील है जो कायनात के बारे में हम इसके इब्तदाई लम्हात में पढ़ते हैं। आसमान और जमीन दर हकीकत इस मैस से खोले गए ताकि इनको इस शक्ल में पैदा किया जा सके जिसे आज हम देखते हैं। जब हम इस आयत का कंपैरिजन बिग बैंग थ्योरी के साथ करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये आपस में मुकम्मल तौर पर कंपेटेबल हैं, जबकि बिग बैंग थ्योरी सिर्फ 20वीं सदी में दरियाफ्त की गई थी। 20वीं सदी के आगाज तक साइंस की दुनिया में सिर्फ यही नजरिया राइज था कि कायनात की फितरत मुस्तकिल है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी से की गई जदीद तहकीक के जरिए ये बात सामने आ गई कि कायनात की दर हकीकत एक इब्तदा है और ये मुसलसल फैल रही है। 20वीं सदी के आगाज में रशिया के फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रेडमैन और बेल्जियम के कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमेट्रा ने नजरियाती तौर पर हिसाब लगाया कि कायनात मुसलसल हरकत कर रही है और फैल रही है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने 1925 में मुशाहिदा किया और वो पहला शख्स था जिसने ये साबित किया कि कायनात फैल रही है। उसने 1929 में अपनी तलाश का ऐलान किया और पूरी दुनिया ने उसे बड़े पैमाने पर कबूल भी किया। ये साइंसी मैदान में एक मौज़ाती दरियाफ्त थी। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मुख्तसर तारीख में कहा है कि ये दरियाफ्त के कायनात फैल रही है 20वीं सदी के फिक्री इनकलाबात में से एक है। लेकिन रुकें, सबसे ज्यादा गौर तलब और हैरान कुन बात तो ये है कि कुरान मजीद 1400 साल पहले इस हकीकत को वाज़िया तौर पर अपने अंदर बयान कर चुका था। सूरत ज़ारियात की इस आयत को देखें जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ये हम है जिसने कायनात को अपनी तख्लीकी ताकत से बनाया और बेशक हम ही इसे मुसलसल फैला रहे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने नाजिल किया है कि हम इसे मुसलसल बढ़ा रहे हैं, जो कि साइंसी मुशाहिदे से बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। ये तमाम चीजें साबित करती हैं कि कुरान मजीद एक आसमानी किताब है जो कि साइंसी हकाइक से भरपूर है। इसमें वो तमाम बातें मौजूद हैं जो साइंस अभी तक साबित कर चुकी है और वो भी जो अभी तक साबित नहीं कर पाए। 1400 साल पहले कुरान में इस साइंसी सच्चाई का नुज़ूल एक बार फिर कुरान की अलवहियत को साबित करता है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस से आप मुस्तफीद हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।